निवाड़ी में जनता की लड़ाई स्पष्ट है, लेकिन लड़ने लायक जनता से कोई नहीं है। एक जन उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, वो पहले उत्तर प्रदेश में अपने गरोठा विधानसभा में 2 चुनाव हार गए, 2 चुनाव निवाड़ी में हार गए और साथ में वो अपना खुद का गांव गरोठा में खुद का बूथ हार गए। भाजपा की जन विरोधी नीतियां हैं, उनसे जनता त्रस्त है। इस बार बदलाव की लहर है। प्रत्येक मतदाता ने, जब मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ तो एक अलग ही प्रेम और इसने इस बार कांग्रेस के प्रति लोगों का मिल और हम सब मिलके इस बार निवाड़ी से पूरे प्रदेश से भाजपा मुक्त बनाने का काम करेंगे। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुए नाम है हमारा सचिन चौधरी। इस समय हम निवाड़ी में और निवाड़ी में कांग्रेस पार्टी के युवा प्रत्याशी अमित राय हमारे संग हैं। अमित भैया का है चुनाव को हाल? राम राम भैया, बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आप हमारे निवाड़ी की यात्रा कर पे आए। चुनाव बहुत शानदार है और निवाड़ी का चुनाव, निवाड़ी की जनता, निवाड़ी के युवा, निवाड़ी की माताएं बहनें और बुजुर्ग लड़ रहे हैं और ये चुनाव विकास और भ्रष्टाचार के बीच है। इस क्षेत्र की तरक्की और प्रगति के लिए चुनाव है। जो माननीय कमलनाथ जी का वचन पत्र है वो जनता तक कैसे पहुंचे, जनता को उन योजनाओं का लाभ कैसे मिले, इसको सुनिश्चित करने का चुनाव है। और जो भाजपा की जन विरोधी नीतियां हैं, उनसे जनता त्रस्त है। इस बार बदलाव की लहर है। प्रत्येक मतदाता ने, जब मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ तो एक अलग ही प्रेम और इसने इस बार कांग्रेस के प्रति लोगों का मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से जब आपको टिकट मिले तो बहुत सारे लोग चौंक गए, भाजपा के भी चौंक गए, कांग्रेस की तो लोग अभी भी बेर हमसे भोपाल तक पूछा कि ऐसी कौन सी सेटिंग बढ़ाई हमें इतने के टिकट मिल गई। नहीं, ये तो माई का राम राजा का आशीर्वाद है। निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के हमारी माताओं बहनों का जो अंतर्मन की आवाज़ थी, कांग्रेस पार्टी के सर्वे में उनका नाम आया और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने मुझे स्नेह और आशीर्वाद दिया है। मेरा नाम सर्वे में 6 महीने से डला हुआ था। शुरुआत में जो है कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे जो लोग थे वे नाराज थे, भोपाल तक गए। अब धीरे धीरे करके सब सेटल हैं, एक आध रजनीश को छोड़कर। देखिए, कोई भी परिवार हो, समस्याएं आती है, नाराज़गी रहती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम सब परिवार के लोग हैं, सब एक हैं और सभी लोग हमारे साथ हैं। मैं उन सबका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और हम सब मिलके इस बार निवाड़ी से पूरे प्रदेश से भाजपा मुक्त बनाने का काम करेंगे, क्योंकि हमें निवाड़ी में विकास कराना है। जिले को बने 5 साल हो गए, लेकिन जिले के नाम पे एक भी काम निवाड़ी में नहीं हुआ। निवाड़ी का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्यालय होता है कलेक्ट्रेट, आज तक वो भी बनकर तैयार नहीं हुआ। तो इससे आप अंदाज लगाइए कि निवाड़ी में क्या निवाड़ी में विकास हुआ है। बड़ी लड़ाई किसे मान रहे हैं आप? निवाड़ी में जनता की लड़ाई स्पष्ट है, लेकिन लड़ने लायक जनता से कोई नहीं है। एक जन उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, वो पहले उत्तर प्रदेश में अपने गरोठा विधानसभा में 2 चुनाव हार गए, 2 चुनाव निवाड़ी में हार गए और साथ में वो अपना खुद का गांव गरोठा में खुद का बूथ हार गए। वो निवाड़ी में चुनाव जीतने आए हैं। एक तरफ है निवाड़ी के वर्तमान विधायक, जिन्होंने इतने घोटाले, इतने भ्रष्टाचार निवाड़ी में किए। निवाड़ी की जनता ने उनको कुछ अलग ही उम्मीद और आशा के साथ विधायक बनाया था, लेकिन उन्होंने काम कुछ और ही किया है। तमाम घोटाले आपने सुने होंगे, राशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनरेगा में, मुख्यमंत्री कन्या विवाह में, तमाम घोटाले उनके नेतृत्व में इस निवाड़ी में हुए हैं। ऐसे तमाम प्रकार की और भी समाजों के प्रति, चाहे कुशवाहा समाज के प्रति उन्होंने अन्याय किया हो, अहरवार समाज के प्रति उन्होंने अन्याय किया हो, तमाम बड़े बड़े वर्गों में यादव समाज का शोषण किया। इसलिए इस बार निवाड़ी विधानसभा की जनता ने अनिल जैन को सिरे से नकार दिया है। और लोग बात करते हैं फूटन की कि कांग्रेस में फूट है। कांग्रेस एक है। अगर आपको देखना है तो भाजपा में देखिए, भाजपा में फूट है। भाजपा साथ नहीं है अनिल जैन के। तो कांग्रेस में क्या स्थिति है अभी तक इतने दिन के चुनाव प्रचार में? अपनी स्थिति का नाम? मेरी स्थिति तो क्षेत्र की जनता आपको बताएगी। आप जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि इस क्षेत्र का एक एक युवा चुनाव लड़ रहा है। जैसे हाँ मैं भैया, तो मुझे मेरे क्षेत्र के मतदाता माता बहन मेरा हाथ पकड़कर, मेरा कान पकड़कर, मेरे गलेवान पकड़कर भी मेरे से काम करा लेंगे और मेरे से अपनी बात रख लेंगे, क्योंकि मैं उनका बेटा, उनका भाई हूँ। लेकिन ये बड़े बड़े नेता हैं, इनसे लोग अच्छे से सामने खड़े होकर बात करने से भी डरते हैं। तो इसके अंतर साफ है। जनता जान रही है, जनता मान रही है कि हमारे बीच में, हमारे साथ, हमारे बेटे की भूमिका में कौन काम करेगा। नेता नहीं चाहिए, जनता को सेवक और जनता को बेटा चाहिए और जनता ने तय कर लिया है। इस बार चुनाव में 3 प्रत्याशी हैं जो लगभग 60 साल के हैं और 1 प्रत्याशी मैं हूं जो 27 साल का हूं। तो पूरी विधानसभा का युवा इस बार खुद अमित राय बनकर चुनाव लड़ रहा है और हर एक माँ और बुजुर्गों का आशीर्वाद अपने बेटे के साथ है। पूरी विधानसभा का युवा अमित राय बनकर चुनाव लड़ रहा है। अब देखने जो ही है कि एक युवा नेतृत्व के तौर पे जनता उनको कितना स्वीकार करे, समय बताए। 3 दिसंबर को परिणाम आए, 17 नवंबर को मतदान है। सचिन चौधरी, बुंदेली बोछा। सर्वोत्तम निर्माण के लिए माय सेंट सीमेंट।